दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है और कैसे बढ़ता है और इस इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम कैसे कम करें। आज हम आज मैं इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे और क्यों बढ़ता है और इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो पूरा इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि डे बाय डे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जो है, ये क्या है भाई? कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट कौन होते हैं, क्या है? हमारे ब्लड में एक अमाउंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक मेंटेन होना चाहिए। जैसे डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का लेवल एक मेंटेन वे में होना चाहिए, ठीक वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हमारे ब्लड में एक मेंटेन्ड वैल्यू में होना चाहिए। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, इसी को हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, या फिर उसको हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया और हाइपरलिपिडीमिया जो है, ये क्यों होता है और कैसे होता है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आजकल हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीज बढ़ती चली जा रही है हमारे समाज में। उन्हीं डिजीज में से, उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, या फिर उसे हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है, हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अब जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, यानी कि इससे हमारे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज होने के कारण चांसेस हो जाते हैं। उन क्रोनिक डिजीज में अगर हम बात करें तो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज है, लाइक एरिथमिया है और एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लॉकेज है और स्ट्रोक है और डायबिटीज है। तो ये सारी डिजीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन होना चाहिए। अब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण। और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता? ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन करने में दो चीजों का बहुत ही अहम रोल है। उसको बोलते हैं हम एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इन्हीं की मात्रा देखी जाती है दोस्तों। अगर हमारे ब्लड में एचडीएल और एलडीएल की मात्रा कंट्रोल्ड है तो हमें कभी हाइपर कोलेस्ट्रेमिया या फिर हाइपरलिपिडीमिया कभी नहीं हो सकता। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन जो है एचडीएल प्लस एलडीएल के थ्रू होता है। अब एचडीएल एलडीएल की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? जो एक हेल्दी पर्सन है उसका एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 60 mg पर डीएल या फिर उससे एबव होना चाहिए, और उसका एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो 100 mg पर डीएल या फिर उससे कम होना चाहिए। अब अगर इससे ज्यादा हुआ, 100 mg पर डीएल से ज्यादा एलडीएल की मात्रा हुई, तो क्या होगा? तो वो रिस्क पे आ जाएगा, यानी कि उसको रिस्क है भाई बहुत सारी बीमारी होने का। ध्यान से सुनिए दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भरी ये चीज है, लेकिन ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं एलडीएल की मात्रा की बात करूं तो अगर उसका एलडीएल
100 mg/dl से ज्यादा हो गया तो उसको बहुत सारी डिजीज जो मैंने पहले डिस्कस की है वो सारी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर उसका HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 60 mg/dl से कम हुआ तो भी उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं जो सारी डिजीज होने के जो मैंने इससे पहले डिस्कस की। और अगर उसका LDL 120 mg से ज्यादा हो गया, 120 mg से ज्यादा हो गया, ये 5 बीमारी जो मैंने डिस्कस की, हार्ट से रिलेटेड बीमारी या फिर डायबिटीज, उसके चांसेस तो 90% बढ़ जाएंगे। यानी 90% भाई उसको तो हार्ट से रिलेटेड, ब्लॉकेज से रिलेटेड बहुत सारी टेस्ट करानी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको भाई उसको क्या करना है, अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे सिम्टम्स उसके आते हैं, और सिम्टम्स की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल जब हमारा बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो जब सिम्टम्स आएंगे तो आप जाएंगे अपना ब्लड लिपिड प्रोफाइल लेवल चेक कराएंगे। लिपिड प्रोफाइल लेवल वही क्या, HDL और LDL करा लीजिए, आपको लिपिड टेस्ट उसको कहते हैं। लिपिड टेस्ट कराएंगे, आपका लिपिड टेस्ट सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा भी हमारा HDL कितना है, LDL कितना है। 100 mg/dl LDL है, यानी लो डेंसिटी प्रोटीन आपका 100 mg/dl है, फिर उससे नीचे है। और HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 60 mg/dl है या फिर उससे ज्यादा है, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल है। या फिर इसके अगेंस्ट अगर कोई चीज जो मैंने बताया है उससे हायर कोई चीज गई, LDL हायर गया या फिर HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL लोअर गया तो रिस्क है, और LDL हायर गया तो रिस्क है। अब ये क्यों भाई, HDL और LDL दोनों के साथ भेदभाव क्यों? देखिए HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, ये हमारे ब्लड के एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो HDL क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को पकड़ पकड़ कर उठाकर जहां से ये बनता है वहीं पे ले जाकर इसको छोड़ देगा। अब ये बनता कहां पे है भाई, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे लीवर में, हमारे लीवर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, और हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब ये क्या करेगा, हमारे लीवर में जाके इसका मेटाबॉलिज्म करा देगा, हमारे लीवर में और हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कोलेस्ट्रॉल को स्टोर कर देगा। अब क्या हुआ, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन हो गया। अब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी होना जरूरी है भाई। क्यों होना जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होती है। हमारे जितने स्टेरॉइडल हार्मोन है लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये कोलेस्ट्रॉल के थ्रू ही बनते हैं। अब भाई हमारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को भी मेंटेन रखना है, और जितने सारे सिनेप्स है, सिनेप्स का निर्माण, अब सिनेप्स क्या होते हैं, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है। मान लीजिए एक न्यूरॉन ये होगा, एक न्यूरॉन ये हो गया, अब ये न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, इसके बीच में एक जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स। अब बनाने में बहुत ही ज्यादा अहम रोल है कोलेस्ट्रॉल का। अब ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे तो भाई सिनेप्स नहीं बनेगा। अब सिनेप्स नहीं होगा तो फिर क्या, हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे ब्रेन से लेकर हमारे टिप तक, ये जो टिप तक जो हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगा जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी रहना हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो उससे क्या होता है, अब उसी से बनता है प्लेक, ब्लॉकेज होता है, बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज। अब ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ेगा भाई, हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। अब हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो हमारे हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जब हमारे हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा तो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होंगी, लाइक एरिथमिया हो गया, एरिथमिक हार्ट हो जाएगा। अब कहीं मान लीजिए हार्ट के अंदर जो आर्टरी है वहां पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा, हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। अब उससे क्या होगा, अब उससे क्या होगा कि हमको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि हमको हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये जितनी सारी हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी डिजीज है वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। अब कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल का है प्लेक के रूप में हमारे आर्टरीज में जमने लगता है, या फिर हमारे नस जो दिमाग की नस है उसमें जम जाए तो क्या होगा, तो भाई हो जाएगा स्ट्रोक।
अब स्ट्रोक क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब स्ट्रोक होगा तो भाई इनफ ब्लड नहीं मिलेगा ब्रेन को, और जब इनफ ब्लड नहीं मिलेगा तो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में ही तो ऑक्सीजन रहता है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, हमको चक्कर आएंगे, हमको हम कोमा में भी जा सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। तो ये सारी जितनी सारी क्रोनिक डिजीज है, ये जो होती है कोलेस्ट्रॉल के बहुत ही ज्यादा मात्रा के होने से हमारे ब्लड में, यानी कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से। अब कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म जो करता है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि एचडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कराता है। अब एचडीएल नहीं है, यानी कि एचडीएल की मात्रा डाउन है, और जब एचडीएल की मात्रा डाउन होगी तो डेफिनेटली सी बात है कि एलडीएल की मात्रा बढ़ेगी। तो एलडीएल की मात्रा को कैसे कम किया जाए और एचडीएल की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, तो कुछ ऐसे डाइट्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपने एचडीएल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाकर लिपिड प्रोफाइल हमारा बिगड़ा हुआ उसको सही कैसे करें। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ये चीज समझिए कि हमको कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करना है, हमको अपने एचडीएल को बढ़ाना है, क्योंकि जब हम एचडीएल को बढ़ाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ही मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एचडीएल बढ़ेगा तो वो लिपिड को, जो हमारे अंदर के कोलेस्ट्रॉल है उसको पकड़ पकड़ कर लीवर में जाके स्टोर करा देगा और इंटेस्टाइन में जाके स्टोर करा देगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, हमें करना ये है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज करना है। हमें रात में जल्दी सोना ही पड़ेगा, रात में 10 बजे जल्दी सोए, और रात में जल्दी सोएंगे तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और जो उसमें जो है, जब हम रात में जल्दी सोएंगे तो हमारा एचडीएल की मात्रा बढ़ेगी, हमारे अंदर खुद ब खुद नेचुरल तरीके से एचडीएल की मात्रा बढ़ती है जब हम रात में जल्दी। अब एचडीएल क्या करेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ पकड़ स्टोर कराएगा। जब एचडीएल, अब इसी एचडीएल को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जो एचडीएल है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कराता है। तो अब एचडीएल को आप समझिए, ऐसे समझिए, एच मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल का होना हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडीएल की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक तो ये हो गया भाई कि आप जल्दी सोएं। अब आप जल्दी सोएंगे तो उठेंगे जल्दी सुबह, जल्दी सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, आपने करना है एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप रनिंग करें, तो इससे भी आपका एचडीएल की मात्रा बढ़ेगी और एलडीएल की मात्रा घटेगी। एलडीएल की मात्रा घटेगी तो एचडीएल की मात्रा बढ़ेगी। अब एचडीएल क्या करेगा, वही मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, पकड़ पकड़ उसको लीवर में भाई स्टोर करा देगा, तो आपका प्लेक बनने के जो चांसेस है वो प्लेक बनने के चांसेस कम हो गए। अब आप अपने डाइट को मेंटेन करें, क्योंकि हम डाइट के थ्रू भी तो कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं भाई। बहुत सारी ऐसी डाइट है, जितनी सारी फैट से रिलेटेड डाइट है, लाइक मूंगफली हो गई, और इतने सारी नॉनवेज हो गए। नॉनवेज को तो आपको छूना भी नहीं चाहिए अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। जितने सारे ऐसे फूड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि फैट की मात्रा पाई जाती है, उन सारे फूड को आपको स्टॉप करना है, क्योंकि उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी। जब हम उसको भी बॉडी में लेंगे तो जब हमारे ब्लड में जब वो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो उससे भी तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। तो उस डाइट को हम खत्म कर दें। और एक बहुत ही अच्छी दवा आती है इसके लिए, तो एलडीएल को घटाने के लिए और एचडीएल को बढ़ाने के लिए सबसे पोटेंट ड्रग आज तक जो बनी है वो है स्टैटिन। दोस्तों, स्टैटिन के बहुत सारे ब्रांड है। क्या करता है, हमारे ब्लड में एचडीएल की मात्रा को बढ़ा देता है और एलडीएल की मात्रा को कम करता है। टाइम होता है जिसके थ्रू एचएमजी कोएंजाइम ए बनता है, और एचएमजी कोएंजाइम ए बना तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। अब ये स्टैटिन क्या करता है, एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसीलिए इस ड्रग को बोलते हैं एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। एक तो ये एचडीएल को बढ़ा रहा है, सबसे पहला काम। दूसरा, ये एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर को भी कम कर रहा है, रिएक्शन को ही बंद कर दे रहा है। तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का तो एक तो कोलेस्ट्रॉल बन नहीं रहा है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यानी कि एचडीएल की मात्रा बढ़ रही है, एलडीएल की मात्रा घट रही है। तो क्या होगा, अब इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो जाएगा। और ये जो स्टैटिन ड्रग है, ये ड्रग आप खुद ब खुद मत ले, आप किसी फार्मासिस्ट की राय से ले, या फिर आप किसी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, जो हाइपरलिपिडीमिया के स्पेशलिस्ट है,
उन डॉक्टर को आप जाए दिखाएं, आप उन डॉक्टर से राय ले, खासकर कार्डियोलॉजिस्ट से आप राय ले। मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप डायरेक्ट स्टेटिन मत लें। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ स्टेटिन से पोटेंट कोई ड्रग आज तक नहीं बनी है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।